Welcome students, I hope you are doing well in maths with me. So today we will discuss the very important topic nth root of unity. nth root of unity मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स z, इसकी पावर क्या है nth, n क्या आना चाहिए यूनिटी इक्वल टू 1। कई टीचर z की जगह x लिखते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z की फॉर्म में आपको लिखवाया है, इसलिए मैं नोटेशन z लिखी है। तो n को वहां लेके जा सकते हैं पावर में 1 की पावर 1/n। अब ये पावर तो फ्रैक्शन आ गई, अब फ्रैक्शन पावर आ गई। मैंने कहा था फ्रैक्शन पावर में आगे जाके सिखाऊंगा, तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर कभी भी फ्रैक्शन पावर आए तो उसको नीचे कैसे उतारते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ना इसका एक अप्रोच टेंडिंग अप्रोच करवा रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं करना वो डायरेक्ट जो मैं फार्मूला लिखूंगा उसके बेस पे आप स्किप करके वीडियो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो फार्मूला क्या कहता है इसका इन जनरल फार्मूला क्या कहता है इसका? अगर ये कोई भी आ जाए cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मैं सिस थीटे की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि हमेशा ऑलवेज चेंज इनटू पोलर फॉर्म। ऑलवेज डी मोवियर को हमेशा ऑलवेज चेंज इनटू पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। पोलर फॉर्म का मतलब ही होता है साइन थीटा और cos थीटा की फॉर्म में आपको चेंज करना है हमेशा इसको। तो इसकी पावर अगर 1/n इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, तो ये डायरेक्ट पावर नीचे नहीं उतरती, इसके अंदर 2k पाई। कई टीचर 2r पाई करते हैं, पर कांस्टेंट चीज है, वैल्यू वेरी करवानी है सिर्फ k की, तो आप k लिखना k लिखो, r लिखना r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइटा साइन प्लस थीटा एंगल में 2k पाई ऐड कर देना है, साइन 2k पाई प्लस थीटा और रेज टू पावर 1/n। अब पावर को नीचे उतार लो, cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n 1/n आएगा ना, तो नीचे आ जाएगा n साइन 2k पाई प्लस थीटा बाय n, वेयर k की वैल्यू क्या आएगी? 0 से शुरू होके जितनी पावर है एक कम n-1। जिस बच्चे ने ये डायरेक्ट फार्मूला करना है डायरेक्ट कर लो, तो आगे कुछ करने की लोड़ नहीं है। मैं अब आपको अप्रोच बताऊंगा कि फार्मूला कहाँ से आया। आपके माइंड में एक विचार होएगा कि सर ये 2k पाई क्यों किया, 2k पाई क्यों किया, ये क्यों किया। मैं फिर बता दूं, आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने लास्ट में करवाया है। ये फार्मूला याद रखना। अब इस फार्मूले को आया कहाँ से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और 2k पाई क्यों किया, इसमें और कुछ क्यों नहीं किया। एक छोटा सा रीजन पहले समझ लो। cos थीटा और साइन थीटा ये पीरियोडिक होते हैं हमेशा 2 पाई के। तो k की वैल्यू 0 से लेके n-1 अप्रोच कराई है। अब इसकी अप्रोच देखते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी आप छोटी क्लासों में करके आए हो, मतलब +1 में करके आए हो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके आए हो। z इक्वल टू 1 की पावर 1/2 क्यूब रूट की है, z इक्वल टू 1 की पावर 1/3, ये आप करके आए हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर z इक्वल टू 1 की पावर 1/4 आ जाए, z इक्वल टू 1 की पावर 1/5 आ जाए, एंड सो ऑन आ जाए, तब क्या करोगे। इसलिए इस फार्मूले की जरूरत पड़ी। nth रूट ऑफ यूनिटी से हम सारे के सारे रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूट्स आए हैं, हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखो। अब ये तो स्क्वायर रूट है, ये तो खास बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड ही है। मैं क्यूब रूट बताता हूं। अगर क्यूब रूट आप करके आए हो, z इक्वल टू 1 की पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं? z क्यूब इक्वल टू 1। इसके रूट क्या फाइंड आउट करके आए हो? 1 ओमेगा स्क्वायर। आप ये करके आए हो छोटी क्लासों में, 1 ओमेगा स्क्वायर। z इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? z इक्वल टू cos 0 प्लस आइटा साइन 0, क्योंकि सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ता है? पोलर फॉर्म में। ऐसे करो, एक एक स्टेप करके करते हैं। इसको क्या लिख के आए हो? z इक्वल टू cos 0 प्लस आइटा साइन 0। इसकी कहानी खत्म। अब z क्या है? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1/2 √3/2 आइटा। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके आए हो आप,
पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना, ये आएगा कोस 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। पोलर फॉर्म में चेंज करके ये आएगा। अब जेड एक इसका रूट और क्या होता है, क्यूब है ना, तो 3 रूट्स आएगी। ओमेगा स्केयर वो क्या होता है -1/2 -3/√2 इंटू आइटा। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करके क्या आएगा कॉस 4π/3 आइटा साइन 4π/3। आप पोलर फॉर्म में चेंज करना, यही आएगा। अब ध्यान से देखो, ये सारा फॉर्मेट क्यूब में था इसलिए नीचे 3 आएगा हमेशा, इसलिए नीचे 3 आएगा। अब 3 रूट्स आ रहे हैं, 3 रूट्स आपके पास आगे बहुत इजीली आ गए। अब एंगल क्या बनना है 2π/3, इसको भी सेम एंगल बना लो 2π/3। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कॉस 2π/3 इंटू 2 प्लस आइटा साइन 2π/3 इंटू 2 होल रेज टू पावर 2। तो एक ये रूट आ गया। तो इसके रूट क्या आ गए, एक सिस्की फॉर्म में, सिस्की फॉर्म में, सिस्की फॉर्म में। ये तो सेम ही हो गया पर उसका स्केयर आ गया। अगर मैं इसको कोई नाम दूं, अभी आप क्यूब में कर रहे हो वैसे ही 4 रूट में करोगे। अगर मैं कोई नाम दे दूं इसको अल्फा, इसको मैं अल्फा मान लूँ, ये सारी चीज़ क्या मान ली अल्फा, तो ये क्या होगी अल्फा स्केयर। तो इसके रूट्स क्या आ गए, इसके रूट्स क्या आ गए क्यूब रूट के, तो जेड इक्वल टू ये तो 1 ही होता है 1 अल्फा स्केयर विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर अल्फा इज इक्वल टू कोस 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। अब आप एक चीज और देखो, यह 1 अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, जितनी क्यूब रूट है उससे एक कम पावर आ रही है। जितनी पावर nth दे रखी है उससे एक कम पावर आ रही है, n-1 तक जा रहा है। यही चीज मैंने बताने की कोशिश की है। अब 2π क्यों किया, देखो ये 2π के पीरियोडिक होता है 2 के पाई, k की वैल्यू वेरी करवा दो। अब थीटा की वैल्यू तो वेरी होएगी, अगर यहाँ 1 होता तो ये वैल्यू वेरी करती, k की वैल्यू 0 करो 1 करो 2 करो, ऑटोमेटिकली आपका यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा आपका। आप सोचोगे सर ये तो आपने क्यूब रूट कराया, अगर 4th रूट आ जाए तब क्या होता है, क्या तब भी ये 2 के पाई की फॉर्म में होता है। देखो 2π ये होल स्क्वायर बन गया, यही वही तो फॉर्म है 2π में। अगर मैं इसको नहीं लिखता, इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2π/3। तो यहाँ k की वैल्यू पहले 0 पुट करो, ये आएगा। k की वैल्यू 1 पुट करो, k की वैल्यू 1 पुट की 2π, k की वैल्यू 2 पुट की 4π, वो तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है ना। अब अगर आप ये फार्मूला राइट डाउन बड़े आराम से कर सकते हो, इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे सारे। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 के पाई क्यों किया, कहाँ से आया। अब सपोज कर लो, आप वीडियो पोज करके राइट डाउन कर लो आप। अब सपोज करो आप अगर ये 1/4 लेके चलता, z इक्वल टू 1 की पावर 1/4, तो क्या आता है z की पावर 4 इक्वल टू 1। इसके रूट्स क्या आते हैं जेड स्क्वायर -1 जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू +-1 प्लस आइटा। एक z की वैल्यू क्या आती 1, एक z की वैल्यू क्या आती आइटा, फिर क्या आता -1 माइनस आइटा, पहले आइटे वाली लिख लो, फिर क्या आता z इक्वल टू -1। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो तो क्या आएगा cos 0 प्लस आइटा साइन 0, बड़े आराम से हो गया। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो 0 प्लस आइटा, तो ये आएगा 90, 1/0 90, तो ये आ गया cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। पर हमें तो यहाँ 4 दे रखे हैं, तो क्या, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है 1 इंटू आइटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2π/4, 2π/4। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एंगल में 4 चाहिए था नीचे। इसको जब फॉर्मेट में लिखोगे ये तो डायरेक्टली cos π -1 होता है, cos π प्लस आइटा साइन पाई। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एंगल सेम चाहिए था। ये ऊपर लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ये ऊपर लिखते हैं z इक्वल टू -1, फिर z इक्वल टू माइनस आइटा। इसको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, इसको दोबारा लिख ही सकते हैं cos 2π/4
प्लस आइटा साइन 2π/4 का होल स्क्वायर। डी मोवियर लगाओ, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा था कि एंगल सेम बन जाए। ये होएगा cos 6π/4, करके देख लेना पोलर फॉर्म में, साइन 6π/4। ये लिख सकता हूँ cos 2π/4 प्लस आइटा साइन 2π/4, कटिंग नहीं करनी, होल क्यूब। अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ तो ये क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, ये क्या आएगा अल्फा क्यूब। तो इसके रूट्स क्या आ गए 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 6 2π/4। तो ये इसके रूट्स बड़े आराम से आ गए, जितनी पावर है उसमें से एक कम क्यूब तक जा रहा है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स निकालना चाहो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इसको यूलर फॉर्म में लिखना चाहो तो कई टीचर इसको यूलर फॉर्म में लिख देते हैं, आइटा 2π/4 ऐसे भी लिखवा देते हैं, ताकि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप यहाँ निकाल सको। वो खुद निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैंने आपको ये बताया, इसलिए देखो ये 2 के मल्टीपल हो गए, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2 करोगे 4π, k की वैल्यू 3 करोगे 6π। ऑटोमेटिकली ये इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने जो सबसे पहले इन जर्नल लिखा है वो फार्मूला लिखा है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। अगर मैं यूनिटी का फार्मूला लिखूंगा तो ये क्या आएगा cos 2kπ + 0, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए। मैं लिख देता हूं साइड पे, अप्रोचिंग सेम ट्रेंड, अप्रोचिंग सेम ट्रेंड, इसी ट्रेंड को फॉलो करो, अप्रोचिंग सेम ट्रेंड। इसको क्या लिख सकते हैं 1n cos 0 प्लस आइटा साइन 0 और रेज़ टू पावर 1n। और 1n को डायरेक्ट तो नीचे निकाल नहीं सकते, उतार नहीं सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे रूट्स आएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2kπ + 0 प्लस आइटा साइन, क्योंकि मैंने जर्नल में थीटा लिखवाया था, एक्चुअली में यहाँ क्या है 0, 1n। तो ये क्या आ गया cos 2kπ/n, 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 2kπ/n, वेयर k की वैल्यू 0 1 2 से लेके जितनी पावर है उसमें से एक कम। तो अगर मैं इसी ट्रेंड को अप्रोच करता हूं तो मेरे पास 2kπ ऑलरेडी इस फॉर्म में आएगा, चाहे आप बना के देख लो। k की वैल्यू 0 करोगे 1 बन जाएगा, 1 करोगे अगली वैल्यू 2 करोगे अगली वैल्यू, nth रूट का है इसलिए n वेरी करवा दिया, क्यूब रूट आए 3 रूट आए, आप करके देख सकते हो। मैं बता देता हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ कैसे आएगा। अगर मैं 4th रूट फाइंड करूँ, मैं यही बता रहा हूँ कैसे आया, z = 1 की पावर 1/4, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, क्या आएगा cos 1 की पावर 1, यहाँ पे क्या है 0, 0 आएगा ना, 2kπ + 0/4 प्लस आइटा साइन 2kπ/4। k की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3। अब k की वैल्यू 0 पुट करो पहले वाला बन जाएगा, k की वैल्यू 1 पुट करो दूसरे वाला बन जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करो तीसरे वाला बन गया, k की वैल्यू 3 पुट करो चौथे वाला बन गया। तो आप देख सकते हो इसी से सारा कुछ फाइंड आउट हो रहा है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन करते हैं। बस पोलर फॉर्म में चेंज करना आपको आना चाहिए। अब जिन बच्चों ने ये अप्रोच देख ली उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 2kπ क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन पावर को नीचे उतारने के लिए 2kπ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मैंने पोलर फॉर्म में ऑलरेडी चेंज कर दिया, आप इजीली इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। मैंने लिख तो दिया, आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब फ्रैक्शन पावर को नीचे उतारना है तो देयरफॉर z = 2 की पावर 1/4, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर 2kπ, क्योंकि 4 है तो 4 रूट्स आने चाहिए ना। अगर डायरेक्ट करोगे तो एक ही रूट आएगा, 4 रूट्स आने के लिए 2kπ प्लस एंगल π/6 प्लस आइटा साइन 2kπ प्लस π/6 होल रेज़ टू पावर 1/4। अब नीचे उतार दो 2 की पावर 1/4 cos 2kπ प्लस π/6/4, 1/4 आना था, प्लस आइटा साइन 2kπ प्लस π/6/4।
वेयर के की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3, जितनी पावर है उससे एक कम, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रहा है 0 से हो रहा है। थोड़ी सी एलसीएम ले लेते हैं ताकि वैल्यूज पुटिंग करनी आसान रहे हमें, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं 12। चलो अलग अलग कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। कोस के पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 24, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, प्लस आयटा साइन अलग अलग करो तो 2 से 4 कट गया, के पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 24, के की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3। अभी पुटिंग करनी है, सारी की सारी वैल्यूज पुटिंग करनी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या आएगा सिस के पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 24, पाई कॉमन निकालना निकालो, नहीं निकालना ना निकालो, के इक्वल टू 0 1 2 3, के की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 6 पाई बाय 24, के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 6 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 24। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेना लो नहीं लेना ना लो। 2 की पावर 1/4 क्या आएगा 6, 2 से 2 कट गया, पाई प्लस पाई बाय 24, के की वैल्यू 3 पुट करो क्या आएगा 2 की वैल्यू 1/4 6 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 24। तो रूट्स निकालने के लिए कहा है, देयरफॉर रूट्स आर 2 की पावर 1/4 6, डायरेक्ट सिर्फ एक कंबाइंड करके लिखनी है, कोमे पाके कंबाइंड करके लिख दो तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। सिर्फ पोलर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं। एलसीएम लेना ले लो, नहीं लेना ना लो, बस आपको रूट्स पता होने चाहिए थे कि इसके रूट्स क्या आए हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इसका, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखूंगा। आप वीडियो पॉज करो, राइट डन करो प्लीज। हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हमने कभी सोचा न था। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन में पोलर फॉर्म ऑलरेडी बना दी और यहाँ स्पेशली कहा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। जो भी आंसर आएगा इनको कंटिन्यूड मतलब लगातार मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए यूनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पोलर फॉर्म बनाने के बाद अब 3/4 डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं उतार सकते हम, हमें इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां सिर्फ फ्रैक्शन पावर होनी चाहिए, या 3 अलग कर दो 1/4 अलग कर दो। तो ऐसा नहीं है कि 3/4 डायरेक्ट नीचे उतार सकते हैं। सबसे पहले 3 को नीचे उतारो तो क्या आएगा 3π/3 प्लस आयटा साइन 3π/3 बाय डी मोवियर थ्योरम, बाय डी मोवियर थ्योरम। अब 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया cos पाई प्लस आयटा साइन पाई। मैं फिर बता दूं, अब ये फ्रैक्शन पावर है, 3/4 में 3 को अलग कर दिया, 1/4 अलग कर दिया, तो ये तो डी मोवियर है ना, ये इंटीजर बन गया, इंटीजर को नीचे उतार लिया। ये फ्रैक्शन पावर को नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कोस हम डायरेक्ट कभी नीचे नहीं उतार सकते, क्योंकि इनको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने nth रूट ऑफ यूनिटी की है। यूनिटी मतलब 1/4 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/n आ जाए, किसी भी चीज के लिए आ जाए, 1/, की फॉर्म में आए, इसलिए हमें इसको अलग करना पड़ा। 2k पाई प्लस पाई साइन 2k पाई प्लस पाई, क्योंकि साइन और कोस 2π के पीरियोडिक होते हैं, इसलिए 2π आता बार बार। तो कोस 2k पाई कॉमन निकाल ही लो, चलो π/4 कर दिया, प्लस आयटा साइन 2k प्लस 1 पाई कॉमन निकाल लो /4, वेयर k की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2, जितनी पावर है उसमें से एक कम। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको सारे के सारा मैथ 9 10 से लेके गो थ्रू सेम पैटर्न में मिलेगा, अलग से कोई खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे आपस में इंटरलिंक कर रहा हूं मैथ में, आपका इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो
इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सिस 2k + 1 π/4। शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। k की वैल्यू 0 1 2 3, k की वैल्यू 0 पुट कर दो, नया नाम दे दो Z1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट करनी है। तो सिस k की वैल्यू 0 करोगे तो π/4, k की वैल्यू 1 पुट कर दो, Z2 नाम दे दो, 4 + 1 5 1 3 π/4। आपने Z1 Z2 नाम नहीं देना, ना दो, पर मैंने मल्टीप्लाई करना, मुझे नोटेशन लिखनी आसान रहेगी, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ मैं। k की वैल्यू 2 कर दो, Z3 4 + 1 6 5 π/4, k की वैल्यू 3 पुट कर दो, Z4 नाम दे दो, 6 + 1 6 7 π/4। बड़े आराम से हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Z1 Z2 Z3 Z4 मल्टीप्लाई का है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, लगातार मल्टीप्लाई कर दो इनको। 6 π/4 6 3 π/4 6 5 π/4 6 7 π/4। तो सिस θ1 सिस θ2 सिस θ3 सिस θ4 इसको लिख सकते हैं सिस θ1 + θ2 + θ3 + θ4। ये आ गया सिस 4 और 5 9 और 7 16 π/4 सिस 4 π, कटिंग करके 4 π। इसको लिख सकते हैं कोस 4 π + आइटा साइन 4 π। कोस 4 π क्या होता है 1, आइटा साइन 4 π क्या होता है 0, क्या आ गया 1। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था कि ये यूनिटी आना चाहिए, यूनिटी आ गया। स्टूडेंट्स सिर्फ कहानी इसमें पोलर फॉर्म की है, मैं इस पार्ट में इतना ही मटेरियल डालता हूँ सिर्फ, और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूँ। अगले पार्ट में nth रूट ऑफ यूनिटी के कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टर बना के कैसे करते हैं, या x⁻7 = 1 कैसे आता है, तो वो अलग करते हैं। आप इतना राइट डाउन कर लो, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं आपको। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इसके हिंट दे देता हूं। सबसे पहले चेंज इनटू पोलर फॉर्म, सारे क्वेश्चनों को चेंज इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जिसको नहीं आती वो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो नंबर 8 क्लास 11 की देख सकते हैं। मैं वैसे आइकन में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं ये चीज। पोलर फॉर्म फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है। फोर्थ रूट मतलब इसकी पावर 1/4 करके सोल्व कर लेना इसको सोल्व करना, और जैसे अभी पिछली एग्जांपल करवाई है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है z = क्यूब = 1, तो z = 1 की पावर 1/3, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 4 कहता है 1/4 आता, 5 कहता है 1/5 आता। z लिखना z लिखो, x लिखना x लिख लो, जो नोटेशन लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन 2k π की फॉर्म में करवाए हैं। अगर आपने r लिखना है तो आप r लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो पार्ट नंबर 4 में इतना ही। पार्ट नंबर 5 में इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो थैंक यू, टेक केयर।